वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हमारी नेक्स्ट पोम है W.B. येट्स की है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। पहले हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ी सी थीम देखते हैं। इनिसफ्री वॉज एन आइलैंड, ठीक है, हो सकता है इज़ एन आइलैंड अभी भी है। तो राइटर जो है मीन्स द पोएट, ही वॉज लिविंग इन लंडन द टाइम द पोम वॉज रिटन। जब ये पोम लिखी गई थी उस समय वो लंदन में रहते थे, लेकिन लंदन की हसल और बसल वाली भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो कहीं दूर शांति में अकेलेपन में जाना चाह रहे थे। इनिसफ्री वो एक आइलैंड था जहाँ पे उन्होंने कुछ समय अपना बिताया था। तो वो लंदन से जाके लंदन से इनिसफ्री जाना चाहते हैं। तो एस्केपिज्म आ गया, मतलब वो वहाँ से एस्केप करना चाह रहे हैं, उससे दूर भागना चाह रहे हैं। तो एक थीम इसकी ये भी हो सकती है। द पोम हेज 3 क्वार्टरन्स, ठीक है। जैसे एक ये है, मैंने इसमें जगह छोड़ी है थोड़ी थोड़ी, ताकि इनकी आपकी सुविधा के लिए मैं इन वर्ड्स के मीनिंग्स लिख सकूँ, थोड़ी डिटेल में चीज़ें हम समझ सकें। इस तरीके से 3 इसमें स्टेंजाज लिए गए हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइन्स के हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 लाइन्स का एक स्टेंजा है इसको क्वार्टरन बोला जाता है, और ऐसे 3 क्वार्टरन्स आर देयर, ठीक है। आप देखेंगे जब भी इसका टेक्स्ट तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसको शुरू करते हैं हम। इट्स अ लिरिक। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या इमेजिनेशन करते हैं कि इनिसफ्री आइलैंड जाके वो क्या क्या करने वाले हैं, वो सब इसमें है। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glad. आई विल अराइज कि मैं अब उठूँगा, एंड गो नाउ और जाऊँगा कहाँ पे, एंड गो टू इनिसफ्री और सीधा कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा। एंड आई स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। कैबिन होता है एक छोटा सा झोंपड़ी जैसा, है ना। कैबिन आपको सबको पता है एक छोटा सा कमरा होता है, और उस समय के हिसाब से एक छोटा सा हट झोंपड़ी जैसा होता है। एंड आई स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और मैं क्या बनाऊँगा वहाँ पे, बिल्ड मतलब बनाना, है ना। बिल्डिंग भी इसी वर्ब से ही बना है। तो बनाऊँगा ए स्मॉल कैबिन, एक छोटा सा हट बनाऊँगा वहाँ, देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और वो जो हट है वो किसका बना होगा, क्ले मतलब होती है मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है। एंड वेटल्स होते हैं ट्विग्स, मतलब तिनके जो होते हैं, छोटे छोटे तिनकों को एक दूसरे को इस इंटरलॉक करते हुए बनाया जाता है। तो इंटरलेस्ड होते हैं ट्विग्स, उनसे बना होगा, मेड मतलब बना होगा। तो एक स्मॉल कैबिन आई विल बिल्ड देयर, मैं बनाऊंगा, और किसका, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो किसका, क्ले का, मिट्टी का और ट्विग्स का बना होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। रोज़ आपको पता है कि इस तरीके से रोज़ बना बना के वेजिटेबल्स के जो दाने हैं जो खेतों में उगाए जाते हैं, तो एक लाइन होती है, फिर बीच में थोड़ी जगह होती है, फिर एक लाइन होती है, इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो 9 बीन, अब 9 जो नंबर है उन्होंने मिस्टीरियस वे में लिया होगा या किसी भी तरीके से, मतलब उन्होंने कहा है कि मैं इतने लाइन्स की बीन रोज़, बीन होती है वेजिटेबल्स, मतलब बीन तो आपको पता ही है, जो पोड्स होते हैं, जो जैसे मटर हो गई, और जो फलियाँ होती हैं, है ना, गवार फली हो गई, और कई तरह की फलियाँ होती है, तो उनकी मैं रोज़ लगाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ पे अपनी खुद की वेजिटेबल्स लगाऊंगा। विल आई हैव देयर, मैं अपनी खुद की वेजिटेबल्स वहाँ उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और एक बी हाइव लूँगा मैं, एक छता बनाऊंगा एक वहाँ पे, फॉर द हनी बी, किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए। एंड लिव अलोन, और रहूँगा अलोन इन द बी लाउड ग्लेड होता है जंगल जैसा एरिया, वैसे जंगल नहीं कहा जा सकता इसको, इन एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रीज़ कम होते हैं, एकदम समतल, एकदम सपाट एरिया होता है, वहाँ पे मैं आराम से अकेला बैठूँगा। और कहाँ पे, बी लाउड मतलब जो बजिंग साउंड होता है बीज का, उनके साउंड को सुनते हुए वहाँ पे मैं अकेला बैठूँगा और अकेला रहूँगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं सीधा वहाँ जाऊँगा और अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी क्ले और वेटल्स की बनाऊँगा, और वहाँ पे खुद की वेजिटेबल्स लगाऊँगा। एक बी हाइव भी होगा वहाँ पे, है ना, मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा, और उन मधुमक्खियों के जो साउंड है उसके बीच में वहाँ पे अलोन, अकेला एकदम रहूँगा। नेक्स्ट इज एंड I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. And I shall have some peace there. फिर कह रहा है कि ये सब काम करने के बाद में मुझे कुछ शांति मिलेगी वहाँ पे, है ना, मैं वहाँ जाऊँगा। आई लॉन्ग टू गो देयर, मैं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से इच्छा रखता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और वो शांति कैसे होगी, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लोली, और वो पीस धीरे धीरे आती है, स्लोली, है ना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो जो पीस है ना, वो किस रूप में आ रही है, धीरे धीरे, मॉर्निंग के साथ साथ आ रही है।
व्हील क्या होती है? एक तरह की ओढ़नी। अब यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ जब एकदम खुले मैदान है रात के समय और धीरे धीरे जब मॉर्निंग है अपनी ओढ़नी नीचे की तरफ लाती है, अपना व्हील जो है, अपना कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ लाती है वो, तो एक वो व्हील किससे बना है? ओस की बूंदों से बना है, ड्रॉप्स ऑफ मिस्ट से बना है ना। तो वो धीरे धीरे उन वो ओस उस धीरे धीरे साथ आती है और वो चारों तरफ जो फील्ड्स हैं, मैदान है, उनको एक चादर से ढक देती है। तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग के साथ वो शांति आएगी धीरे धीरे, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्रिकेट जो है एक तरीके का इंसेक्ट है, वो बोलता रहता है, उसकी आवाज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मॉर्निंग धीरे धीरे आएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इनिसफ्री, वहाँ पे मिडनाइट क्या होती है? मतलब आधी रात का जब समय होता है, इट इज़ ब्राइट, एकदम से बहुत ज़्यादा ये ब्राइट है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहाँ पे मुझे उसकी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी मिडनाइट की। और जो नून है, दोपहर का जो समय है, वहाँ पे मुझे एक पर्पल ग्लो, एक सॉफ्ट सी लाइट देखने को मिलेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम का समय है तो वो क्या होगा? फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। विंग्स क्या होती है? पंख, और लिनेट है एक बर्ड, है ना। तो लिनेट की जो विंग्स हैं, उसकी जो पंखों की जो फ्लटरिंग जो आवाज़ है, तो इवनिंग का समय एकदम उसकी विंग्स की आवाज़ से भर जाता है। तो उसकी फ्लटरिंग जो साउंड है ना, वो मुझे सुनाई देगा, क्योंकि शाम के समय ये पक्षी फिर से अपने घोंसलों में लौट के आते हैं। तो इस तरीके से मुझे वहाँ पे शांति मिलने वाली है। नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखिए, I will arise and go now for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart score. I will arise and go now, कि मैं कह रहा है कि मैं तुरंत मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा, always night and day means for 20 hours। मैं क्या सुनता हूँ? फॉर ऑलवेज नाइट और डे, मतलब 20 आवर्स पूरे समय मैं सुनता रहता हूँ। आई हियर, मैं सुनता हूँ। लेक वाटर मतलब पानी, पानी जो है, समुद्री जो पानी है। लेपिंग होता है बीटिंग विद लो साउंड्स, धीरे धीरे वो लो साउंड्स के साथ, बाय द शोर, अगेंस्ट द शोर। बाय द शोर मीन्स जैसे ही वो लहरें समुद्र के किनारे आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, जो उनका स्लो जो साउंड है, लो साउंड है ना, बीटिंग अगेंस्ट द शोर, वो आती है फिर थपेड़े खा के चली जाती है। वो साउंड आज भी मुझे सुनाई दे रहा है। कहाँ पे? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, मीन्स वाइल लिविंग इन लंदन, लंदन की रोड्स पे और वहाँ के पेमेंट्स पे, फुटपाथ पे रहते हुए मुझे ये सुनाई दे रही है चीज़ें। आई हियर इट, मैं ये चीज़ें मुझे सुनाई दे रही है। आई हियर इट मीन्स द म्यूज़िक, है ना, क्रिएटेड बाई दीज वेव्स। तो मुझे ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। इन द डीप हार्ट स्कोर मीन्स इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट, मैं इसको सुन पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। वाइल लिविंग इन लंडन्स रोड्स और पेमेंट्स, यहाँ पे चलते हुए, यहाँ पे रोड्स पे, पेमेंट्स पे चलते हुए मुझे जो इनिसफ्री आइलैंड है, अपनी जगह है, वो मुझे याद आ रही है। वहाँ का जो पानी का जो वेव्स का जो साउंड है, वो मुझे सुनाई दे रहा है लगातार। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई एक पोम है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसमें पोइट इमेजिन करता है कि वो जानना चाहता है कहाँ पे? ऐसी जगह पे जहाँ पे एस्केपिज्म हो, मतलब जहाँ पे शांति हो। वो वहाँ से एस्केप करना चाह रहा है, लंदन की हसल और बसल वाली लाइफ से, बहुत भीड़ भाड़ वाली लाइफ से वो वहाँ से जाना चाह रहा है। शांति के एरिया में जाना चाह रहा है, जहाँ उसने बचपन में कभी अपना समय बिताया था, उसे वो याद कर रहा है। सो दिस इज़ द पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको, थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोम के साथ में, W.B. येट्स की, क्योंकि अभी हम नोबेल प्राइज़ विनर्स कर रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग और रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इनको कंप्लीट करेंगे। इनकी पोइट्री ही हम ले रहे हैं, नॉवेल्स वगैरह अभी नहीं लिए हैं। धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके लेते जाएंगे। और नोबेल प्राइज़ विनर्स इसलिए हमने उठाए हैं क्योंकि इनसे वर्क्स आते रहते हैं नेट के पेपर में, और बहुत से एग्ज़ाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इनके वर्क्स के बारे में पूछा जाता है, आते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले नोबेल विनर्स लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे, यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में W.B. येट्स की एक नई पोम के साथ। टिल देन, बाय बाय।